हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम एक्सट्रीम क्लासेज में। आज हम लोग कक्षा 10 के गणित चैप्टर नंबर त्रिकोणमिति को पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति को ये जो चैप्टर त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ेंगे वो कक्षा 10 के अंक गणित का चैप्टर है। ठीक है, मैंने रेखा गणित पढ़ाना शुरू किया है, लेकिन आज हम लोग त्रिकोणमिति को पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति क्या होता है, तो त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग पहले आज बेसिक नॉलेज को पढ़ेंगे। यह जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं यह 1 घंटे या 1 घंटे से अधिक का हो सकता है, क्योंकि इसमें आज हम लोग बस त्रिकोणमिति के बेसिक नॉलेज को पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति का प्रयोग हमेशा एक समकोण त्रिभुज में लगाया जाता है। जैसे ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। जब भी त्रिकोणमिति की बात कही जाती है तो वो एक समकोण त्रिभुज में कही जाती है। जैसे कि त्रिकोणमिति के अनुपात 6 होते हैं, त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। जैसा यहाँ पे लिखेंगे हम लोग त्रिकोणमिति के अनुपात, त्रिकोणमिति के अनुपात तो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। पहले को कहते हैं साइन, दूसरे को कहते हैं कॉस, तीसरे को कहते हैं हम लोग टेन, चौथे को कहते हैं कॉट, और पांचवे को कहते हैं सेक, और छठवें को कहते हैं कोसेक। तो पहला हम लिखेंगे यहाँ पे, पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है सेक, चौथा होता है टेन, पांचवा होता है कॉट, छठवां होता है कोसेक। ठीक है, साइन, कॉस, सेक, टेन, कॉट, कोसेक, यही त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। और इसमें मान लीजिए कि ये कोण देखिए, ये कोण थीटा है। थीटा हम लोग जब भी कोण मानेंगे त्रिकोणमिति में, तो ये तो समकोण त्रिभुज आप लोग ने पढ़ा ही होगा कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये कोण 90 अंश का है, ये कोण 90 अंश का है। तो जब भी हम लोग थीटा मानेंगे, थीटा ये कोण को प्रदर्शित थीटा से हम लोग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे थीटा कोण होता है। तो जब भी हम लोग थीटा को प्रदर्शित करेंगे, थीटा को हम लोग न्यून कोण मानेंगे। न्यून कोण क्या होता है, 0 तथा 90 के बीच में सभी कोणों को न्यून कोण कहते हैं। तो ये थीटा जब भी बनाएंगे हम लोग न्यून कोण पे बनाएंगे। तो ये थीटा हम लोग मानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थीटा लगा देते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा। चूंकि साइन थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा और कोसेक थीटा में थीटा क्या है, थीटा कोण है, जो कि एक समकोण त्रिभुज का न्यून कोण होता है। ठीक है, यहाँ पे थीटा हम लोग न्यून कोण लेते हैं। थीटा इक्वल टू न्यून कोण, न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, तो हम साइन थीटा का एक फार्मूला होता है। जैसे इसे याद करने का, इसके सभी सूत्रों को याद करने का एक फार्मूला होता है, लाल बटे कक्का। ये लाल बटे कक्का। पहले तो आप लोग जानते होंगे कि समकोण त्रिभुज में एक कर्ण होता है, एक आधार होता है और एक लंब होता है। आप लोगों ने कक्षा 8 में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा। पाइथागोरस प्रमेय में क्या था, पाइथागोरस प्रमेय में ये था, देखिए यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यही तो आप लोगों ने कक्षा 8 में पढ़ा था कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें कर्ण क्या है, 90 अंश के सामने का जो भुजा होती है समकोण में उसे कर्ण बोलते हैं। ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया, ये हो गया आधार, और ये हो गया आपका लंब। ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे लंब। तो कर्ण को पहचानने का सबसे बेस्ट जो तरीका होता है, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने का जो कर्ण, समकोण के सामने का जो भुजा होता है उसे कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो कर्ण हम लोग पहचान सकते हैं। और हम लोग को अगर लंब को पहचानना है, लंब को, तो आपको अगर थीटा दिया हो, थीटा मतलब कोण, अगर आपको कोण दिया हो तो हम लोग तो त्रिकोणमिति में एक नियम होता है कि थीटा के सामने का जो भुजा होता है वही कोण होता है। मान लीजिए यहाँ पे हम थीटा मान लिए, ये थीटा है, तो इस थीटा के सामने का भुजा ये है, तो ये आपका लंब हो जाएगी। ठीक है, अगर थीटा हम इसको मान लें तो ये आपकी लंब हो जाएगी। अगर थीटा इसको मानेंगे तो ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी।
अगर थीटा इसको मानेंगे तो ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी। तो मतलब थीटा को जैसे ही चेंज करेंगे, मतलब कोण को, मीन कोण को चेंज करने पर लंब अलग हो जाता है तथा आधार अलग हो जाती है, ये हम लोग कह सकते हैं। तो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात का सूत्र हम लोग लाल बटे कक्के से निकालते हैं। लाल के 6 अनुपात को हम लोग लाल बटे कक्के से निकालते हैं। तो आप लोग कह रहे होंगे कि सर लाल बटा कक्का क्या होता है। चलिए हम लोग चलते हैं, लाल बटा कक्का क्या होता है। तो लाल बटा कक्का देखिए यहाँ पे ये लाल क्या होता है, एल से क्या होता है, एल से हम लोग यहाँ पे लंब को दर्शाते हैं, लंब को एल से दर्शाते हैं। के से हम लोग कर को दर्शाते हैं यहाँ पे, और यहाँ से एक ए दिख रहा होगा, ए, जहाँ पर ए आधार होता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक कर्ण होता है, लंब होता है, आधार होता है। तो आधार को ए से दर्शाते हैं, लंब को हम लोग दर्शाते हैं एल से, तथा कर्ण को हम लोग दर्शाते हैं के से। तो ये लाल बटे कक्के से हम लोग त्रिकोणमिति के 6 अनुपातों का हम लोग सूत्र लिखेंगे। तो मैंने अभी बताया कि त्रिकोणमिति के 6 अनुपात कौन से हैं। पहला यहाँ पे साइन, साइन मान लीजिए ये कोण थीटा है, मैंने अभी बताया कि थीटा हमेशा न्यून कोण पे लेंगे, इसको ले सकते हैं या इसको लेंगे तो लंब यही होगा, तो हम इसको लेंगे, ठीक है। यहाँ पे थीटा हो जाएगा साइन थीटा, पहला ये बताया था, दूसरा ये बताया था कॉस थीटा, तीसरा बताया था सेक थीटा, चौथा बताया था टेन थीटा, पांचवा बताया था, पांचवा का हो जाएगा कोसेक थीटा, और छठवां लिख दीजिए कॉट थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात यही थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। तो चलते हैं हम लोग इसके सूत्र लिखने पर। तो ये जो पहला देख रहे हैं ना, ये लाल बटा कक्का, तो ये पहला जो होता है वो साइन थीटा का सूत्र होता है। यहाँ पे जो एल बटा के हो जाएगा, ये इसको अलग कर देंगे, एल अपन के, ये हो जाता है साइन का। तो एल क्या होता है, एल यहाँ पे लंब होता है और ये यहाँ पे कर्ण होता है, तो लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है, कर्ण। ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है, ये टेन का होता है। तो कॉस का क्या हो जाएगा, ए बटा के आपका हो जाएगा कॉस का। तो कॉस ए यहाँ पे आधार है, ये हो जाएगा आधार, आधार बटे कर्ण, कर्ण। अब हम लोग आते हैं इस पे टेन थीटा पे। तो ये होता है साइन कॉस और ये टेन होता है, एल अपान ए, लंब बटा आधार, ये आपका होता है टेन थीटा। तो ये हो जाएगा लंब बटा आधार, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, ठीक है। अब यहाँ पे साइन थीटा बराबर मैंने बताया लंब बटा कर्ण होता है, तो साइन थीटा का उल्टा ही कोसेक थीटा होता है। जब साइन थीटा का उल्टा करेंगे तो कोसेक थीटा आपको मिल जाएगा। तो कोसेक थीटा हो जाएगा आपका कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। और ये कॉस थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ पे एक बचा है सेक थीटा, तो सेक थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है, ये कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा बराबर मैंने बताया कि आधार बटे कर्ण होता है, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, आधार, आधार। तो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात के सूत्र यही होते हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। यहाँ पे साइन थीटा बराबर मैंने बताया लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, इसका हो जाता है कर्ण बटे लंब, ठीक है। और यहाँ पे कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो इसीलिए यहाँ पे कर्ण बटे आधार हो गया है। क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा का था आधार बटे कर्ण, यहाँ पे उल्टा हो गया है कर्ण बटे आधार हो जाएगा सेक थीटा का। अब यहाँ पे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, इस फार्मूले से एल अपान ए, लंब बटे आधार होता है, तो इसका हम लोग उल्टा कर देंगे तो कॉस थीटा का हो जाएगा लंब बटे आधार बटे लंब हो जाएगा। तो ये होता है फर्स्ट वाला होता है एल अपान के होता है साइन का, ए अपान के होता है कॉस का, और एल अपान ए होता है आपका टेन का। अगर हम लोग इसी को उल्टा कर दे तो कोसेक थीटा का मिल जाएगा, कॉस थीटा का मिल जाएगा, और आपको सेक थीटा का मिल जाएगा। तो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात यही है,
ये आप लोग आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो इस समकोण त्रिभुज में था, ठीक है। समकोण त्रिभुज द्वारा हम लोग साइन थीटा इस प्रकार से निकालेंगे। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात हम लोग समकोण त्रिभुज द्वारा इस तरह निकालते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि त्रिकोणमिति के अनुपात क्या होते हैं। अब हम लोग आते हैं कि त्रिकोणमिति के अनुपात में आपसी संबंध क्या होता है। तो हम लोग का अगला हेडिंग होगा त्रिकोणमिति के अनुपात में आपसी संबंध, मतलब त्रिकोणमिति के जितने अनुपात है उनमें आपसी में कितने संबंध है वो देखिए। यहाँ पे होता है साइन थीटा। मैंने आपको बताया कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा 1 बटा कोसेक थीटा। ये भी आपका फार्मूला होता है, इसको भी आप लोग नोट कर लें। साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा होता है, या कह सकते हैं कि कोसेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा, तो 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा ऐसे। तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। जहां पर थीटा न्यून कोण होता है और थीटा के सामने का कोण हमेशा लंब होता है और 90 डिग्री के सामने का कोण हमेशा कट होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा हम लोग लिख सकते हैं। उसी प्रकार टेन थीटा होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, ये 1 बटे कॉट थीटा, ठीक है। ये भी आपका फार्मूला है। और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे टेन थीटा, टेन थीटा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कोसेक थीटा पे, कॉस थीटा पे। ये कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा और सेक थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, अरे कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा और कोसेक थीटा का उल्टा होता है 1 बटे साइन थीटा और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। यहाँ पे ये कॉट रहेगा ओ रहता है, ठीक है। यहाँ पे गलती से भी ए मत लिखिएगा। टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा होता है और कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा होता है और कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा होता है और सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा होता है। ये होते हैं त्रिकोणमिति के अनुपातों में आपसी संबंध। ये सब संबंध कैसे आते हैं, मैंने आपको बताया कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा मैंने आपको अभी बताया था कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़, लंब बटे कड़ बताया था कड़। और कोसेक थीटा बराबर क्या बताया था, कड़ बटे लंब ते लंब, लंब, ठीक है। तो जब यहाँ पे मैंने ये आपको फार्मूला बताया तो साइन थीटा रखिए, साइन थीटा का मान निकालना है आपको। तो साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे 1 बटे कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का मान मैंने बताया कड़ बटे लंब, ये हो जाएगा कड़, ये हो जाएगा आपका लंब, तो ये पलट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका लंब बटे कड़ साइन थीटा। देखिए आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं साइन थीटा को, मतलब साइन थीटा निर्भर होता है कोसेक थीटा पे तथा कोसेक थीटा निर्भर होता है साइन थीटा पे। तो साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, टेन थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है और सेक थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। इसको हम लोग उल्टा भी कर सकते हैं, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है और कॉस थीटा का उल्टा टेन थीटा होता है और कोसेक थीटा का उल्टा होता है आपका साइन थीटा, ठीक है। हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं। नीति के 6 अनुपात बताएं। 6 अनुपात में अगर आपको कभी पेपर में या आपके जो बुक है त्रिकोणमिति जो चैप्टर है उसमें पहला अध्याय जो 8A दिया है उसमें यही सब क्वेश्चन दिया है कि त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। उन अनुपातों में से आपको एक किसी अनुपात को दे देगा, तो एक अनुपात को दे देगा तो 5 अनुपात को आपसे पूछेगा। तो जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे साइन थीटा बराबर 3 बटे 5 दे दिया है, तो आपको त्रिकोणमिति के अन्य 5 अनुपात को पूछ रहा है। तो त्रिकोणमिति के अन्य 5 अनुपात कौन से होंगे, साइन दे दिया है तो कोसेक होंगे, कॉट होंगे, टेन होंगे, सेक होंगे और कॉस होंगे, ठीक है। यही 5 अनुपात होंगे। तो हम लोग को साइन थीटा बराबर 3 बटे 5 दिया है, तो मैंने अभी आपको बताया कि साइन थीटा बराबर एक फार्मूला और होता है लंब बटा कड़, लंब बटा कड़। इसको हम लोग जो ये 5 अन्य त्रिकोणमिति अनुपात होता है इसको निकालने का हम लोग निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। तो उस त्रिभुज का मैंने नाम रख दिया ABC, जो कि एक समकोण त्रिभुज है। त्रिकोणमिति का जब भी प्रयोग किया जाएगा वहां पे समकोण त्रिभुज में प्रयोग किया जाएगा। तो ये ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये न्यून कोण एक थीटा है और ये 90 डिग्री कोण है, ठीक है। समकोण का एक कोण तो 90 डिग्री होता ही है, ये तो बेसिक नॉलेज है, आप लोग जानते ही होंगे इसको। तो ये थीटा के सामने का कोण लंब होता है और 90 डिग्री के सामने का कोण कड़ होता है और ये जो BC है ये आधार है आपका। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कड़ होता है और चूंकि यहाँ पे दे दिया है 3 बटे 5, तो इसका हम लोग कंपेयर कर देंगे ऐसे,
इसका हम लोग कंपेयर करेंगे, लंब हो जाएगा आपका, तब यहाँ से हो जाएगा आपका लंब 3 और कड़ हो जाएगा आपका 5। चूंकि त्रिकोणमिति के पांचों अनुपात को निकालने के लिए हम लोग को तीनों भुजाओं की आवश्यकता पड़ेगी, तो तीनों भुजाओं को आवश्यकता पड़ेगी हम लोग को, तो हम लोग ने कक्षा 8 में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है। पाइथागोरस प्रमेय क्या था? कड़ स्क्वायर बराबर कड़ स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही तो पाइथागोरस प्रमेय था। तो यहाँ पे कड़ कड़ क्या दिया है? कड़ AC दिया है, तो AC का स्क्वायर बराबर BC का, यहाँ पे BC आधार दिया है, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो AC क्या दिया है? AC कड़ है, तो कड़ का मान 5 दिया है, 5 का स्क्वायर, और BC क्या है? BC आधार है, BC आपको निकालना है यहाँ पे। ठीक है, आधार को निकालना है, और AB आपका दे दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, और 5 का स्क्वायर करिए 25, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 9 प्लस में इधर आएगा माइनस, ये हो जाएगा BC स्क्वायर। अब इसे लिखेंगे हम लोग BC स्क्वायर बराबर, ये 16 हो जाएगा, 25 में से 9 जाएगा 16, तो BC बराबर हो जाएगा आपका 4। तो BC बराबर आपका 4 आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग BC क्या था? आधार, यहाँ पे लिख देंगे आधार बराबर 4। अब हम लोग को क्या निकालना है? त्रिकोणमिति के 5 अनुपात निकालने हैं। पहले हम लोग ने त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम लोग ने पहले BC आधार को निकाल दिया। अब हम लोग को त्रिकोणमिति के 5 अनुपात निकालना है। तो मैंने बताया था कि साइन थीटा का जो उल्टा होता है वही कोसेक थीटा होता है। यहाँ से साइन थीटा दिया है 3/5, तो कोसेक थीटा आपका हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा आपका, इसको ऐसे लिख दीजिए, कोसेक थीटा हो जाएगा आपका 5/3। इसी का उल्टा, साइन का उल्टा कर देंगे तो कोसेक थीटा हो जाएगा। अब हमको निकालना है सेक थीटा, तो सेक थीटा हमको निकालना है। इससे पहले हम लोग कॉस थीटा निकाल लेंगे। तो कॉस थीटा मैंने बताया है कि क्या होता है, लाल बटे कक्के के जो फार्मूला है L लाल बटा कक्का, ये शॉर्ट नियम है। ठीक है, इसे आप लोग याद कर लीजिए। तो ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है। तो कॉस का क्या होता है? ये आधार बटे कड़ होता है। तो आधार कितना है? 4, और कड़ कितना था? कड़ आपका था यहाँ पे, कड़ आपका 5 है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा का हो जाएगा 5, 4/5। तो कॉस का उल्टा सेक होता है, मैंने बताया था, ये हो जाएगा 5/4। ठीक है, मतलब एक त्रिकोणमिति अनुपात निकालेंगे तो एक अपने चाप को उसका उल्टा कर देने पर प्राप्त मिल जाएगा। तो सेक थीटा बराबर 5/4, कॉस थीटा बराबर 4/5 हो जाएगा। अब हमने 3 त्रिकोणमिति अनुपात निकाल दिए हैं, 2 हमको और निकालना है। तो एक tan बचा है आपका, tan थीटा को निकालेंगे। यहाँ पे tan थीटा हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। ये साइन का, ये कॉस का, ये tan का, तो लंब बटा आधार। तो लंब आपका कितना दिया है? 3 हम लोग निकाले हैं अभी, अरे 4 हम लोग निकाले हैं, 3 पहले से दिया है। लंब बटे आधार कितना दिया है? 4। तो ये हो गया आपका tan थीटा। tan थीटा बराबर हो जाएगा 3/4। तो tan का उल्टा होता है cot, तो cot थीटा का हो जाएगा 4/3। ये हो जाएंगे आपके आंसर 1 2 3, ये हो गया 4, ये 1 5। तो आपको 5 त्रिकोणमिति अनुपात निकालने थे, जिसमें से आपको एक त्रिकोणमिति अनुपात दे देगा, उसमें से 5 त्रिकोणमिति अनुपात पूछेगा। तो एक देगा, मान लीजिए साइन का देगा तो कोसेक का, तो उसका उल्टा कर देंगे तो एक निकल जाएगा। बाकी आपको 4 निकालना है त्रिकोणमिति अनुपात। तो उसके लिए आपको पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय निकाल कर लगाकर एक भुजा को निकाल लेंगे। उस भुजा के द्वारा हम लोग जो समकोण का जो मैंने अभी सूत्र आपको बताया है त्रिकोणमिति का अनुपात का, उसी के द्वारा हम लोग निकाल देंगे। ये कोसेक थीटा होता है, क्या होता है? कोसेक साइन थीटा मैंने बताया था, अरे लंब बटा कड़ होता है, तो उसका उल्टा कर देंगे, कड़ बटा लंब हो जाएगा। मतलब कि जब हम लोग सेक थीटा का निकालेंगे तो कॉस थीटा का उसका उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा। tan थीटा का निकालेंगे तो कॉट थीटा, tan थीटा का निकालेंगे तो उसका उल्टा कर देंगे, कॉट थीटा निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो पेपर में ये पूछा जाता है आपकी प्रश्नावली 8A जो त्रिकोणमिति का फर्स्ट चैप्टर है आपका, वो मनोहर के बुक से। ठीक है, तो उसमें का ये क्वेश्चन नहीं था, लेकिन मैंने इसको बना कर दिया था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में, आपकी प्रश्नावली 8A में ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया है। तो क्या करेंगे, साइन थीटा 3/5 दिया है, तो 5 आपको त्रिकोणमिति अनुपात निकालने हैं। इसका पहले उल्टा कर देंगे, कोसेक थीटा हो जाएगा 5/3। इसका उल्टा करेंगे तो 5/3 आ जाएगा, यही आपका कोसेक थीटा रहेगा। ठीक है, तो आपको 4 त्रिकोणमिति अनुपात निकालने हैं। तो 4 त्रिकोणमिति अनुपात आप ऐसे निकाल सकते हैं। एक त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय निकाल कर तीसरा भुजा निकाल देंगे, फिर बाकी सूत्र पे रख देंगे, हो जाएगा। त्रिकोणमिति में सूत्रों को याद करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, जितने भी मैंने सूत्र लिखाए हैं इसे आप लोग याद जरूर करिएगा। ठीक है, प्रश्नावली 8A में एक क्वेश्चन दिया है कि एक त्रिभुज
एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री है और ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है और बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है, तो साइन ए और कॉस ए और टेन ए का मान बताइए। तो सबसे पहले आपको इस सवाल को करने से पहले सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। मुझे कैसे पता चला सर कि जो मुझे त्रिभुज बनाना है उसे समकोण त्रिभुज बनाना है? क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन ए कॉस ए टेन है, ये त्रिकोणमिति के अनुपात में से आते हैं। तीन तो त्रिकोणमिति के अनुपात दे दिए यहाँ पे, तो आप लोग ऐसे लगा सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का है। तो मैंने आपको बताया कि त्रिकोणमिति सभी सवाल में सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे, अधिकतम सवाल में समकोण त्रिभुज पे लगाया जाता है। तो जैसे यहाँ पे बोल भी दिया है कि कोण बी 90 डिग्री, तो एक कोण जब 90 अंश होगा तो दो कोण न्यून कोण होगा, तो उसी त्रिभुज को तो हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। तो ये आपका 90 अंश दे दिया है, क्योंकि इसे आप लोग भी रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए थीटा की जगह पे ए दे दिया है, मतलब जो कोण मैंने आपको बताया था थीटा क्या होता है न्यून कोण, उसकी जगह पे आप लोग ए रखेंगे। तो ए को ऐसी जगह पे मानिएगा जहाँ पे ए एक न्यून कोण हो। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, मान लीजिए कि ये हो जाएगा ए आपका, ठीक है। ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा ए, यही आप इसी को आप लोग ए मान लीजिए, ठीक है। थीटा की जगह पे ए मान लेंगे। तो यहाँ पे आपको दे दिया ए बी बराबर 5 दिया है, तो ए बी बराबर 5 हो जाएगा। यहाँ पे ए न्यून कोण है, यहाँ पे देख सकते हैं ये 90 अंश से कम है, 90 अंश से कम 0 तथा 90 के बीच के कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो ये 90 अंश से कम है तो ये न्यून कोण हो गया। ये 5 सेंटीमीटर ए बी दे दिया है, बी सी आपको दे दिया है 12, ये 12 आपको दे दिया है। तो आपको ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। तो इससे पहले आप लोगों को ये एसी दूरी निकालनी पड़ेगी। तो एसी दूरी निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो इसमें आपका कर्ण क्या है, 90 डिग्री के सामने का कर्ण एसी होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से एसी का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार इसमें ए बी है या बी ए कह सकते हैं, तो ए बी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब थीटा के सामने का कोण लंब होता है, अरे भुजा लंब होती है, तो बी सी आपका लंब हो गया, लंब स्क्वायर। तो आपको कर्ण निकालना है, तो ए सी निकालना है, तो ए सी स्क्वायर बराबर ये ए बी आपका कितना दिया है 5 दिया है, तो 5 का वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा। और ये बी सी का वर्ग करेंगे, 12 का वर्ग होता है 144, तो 144 और 25 को जब प्लस करेंगे तो आपका आएगा 169, ठीक है, 169। तो यहाँ से हम लोग ए सी निकाल लेंगे, ए सी आपका हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। चूंकि जो दूरी दिया है वो सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर में रखेंगे, तो ये ए सी आ गया आपका 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप लोग पहले लिख लीजिए कि ए बी यहाँ पे क्या है, देखिए ए बी आपका आधार है, तो ए बी आधार कितना है लिख लीजिए 5 सेंटीमीटर। ये बी सी लंब कितना है, बी सी लंब आपका दिया है 12 सेंटीमीटर। और ए सी कर्ण अभी हम लोग ने निकाला है कितना 13 सेंटीमीटर। अब आप लोग साइन कास और टेन का मान निकालेंगे। तो साइन कास टेन का मान निकालने से पहले आप लोगों को मैंने त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूले बताए हैं, जैसे कि लाल बटा कक्का, एल लाल, ये हो जाएगा कक्का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 3 पूछा है, ये हो जाएगा साइन का, ये हो जाएगा कॉस का, ये हो जाएगा टेन का। देखिए यहाँ पे यही पूछा है। तो लंब बटा कर्ण साइन का होता है, तो साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे रखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे थीटा की जगह पे ए रखें तो साइन ए बराबर क्या होगा लंब बटा कर्ण। तो लंब यहाँ पे क्या है, देखिए लंब बी सी लंब दिया है 12 और कर्ण ए सी 13, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 12/13 ये। और साइन ए निकल गया, तो कॉस ए निकालना है आपको। तो कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, ये भी मैंने आपको बताया है, आधार बटे कर्ण। आधार आपका कितना दिया है, आधार आप लोग देख सकते हैं 5 दिया है, कर्ण आपका 13 दिया है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस है, ठीक है। अब हम लोग को टेन ए निकालना है। तो टेन ए बराबर क्या होता है, देखिए टेन ए बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पे होता है लंब और नीचे होता है आधार, ये होता है टेन। तो लंब कितना है, लंब दिया है 12, आधार दिया है 5, तो 12/5 आपका आ गया टेन ए। तो क्या क्या निकालना था हमें, टेन ए निकालना था। टेन ए की वैल्यू पूछी है, कॉस ए का वैल्यू पूछा गया है, ये कॉस ए का निकल गया है।
ये साइन ए का निकल गया है, ठीक है। तो ऐसे आपको ऐसे आप इसी टॉपिक पे आपके सवाल ऐसे बन सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके समकोण त्रिभुज में लगाना है, जिससे एक भुजा जो अज्ञात रहेगी वो ज्ञात हो जाएगी। फिर हम लोग सूत्रों की सहायता से त्रिकोणमिति के 5 पूछेगा तो 5 निकाल देंगे अनुपात, 4 पूछेगा तो 4 निकाल देंगे, जितने अनुपात पूछेगा उतने अनुपात निकाल देंगे, ठीक है। तो इस जो प्रश्न है इसे आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लें। और सवाल आपका कैसे लगेगा मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे जो जितने भी मैंने अभी आपको सूत्र बताए हैं उसी सूत्र को आप लोग याद कर लेंगे तो ये आपके सवाल लग जाएंगे, ठीक है। और जो आज एक प्रश्नावली है उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग उसे घर पे जरूर लगाइएगा, और जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोग कमेंट करिएगा, हम उस क्वेश्चन को बता देंगे, ठीक है। थैंक यू। इससे पहले आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा या पसंद होगा तो हमारे पीसीएम एक्सट्रीम क्लासेज जो जिसपे कि मैथ पढ़ाया जा रहा है त्रिकोणमिति का, उसको आप लोग वो करें, सब्सक्राइब करें।